मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सरला की शुरुआत कैसे हुई, सरला बंद क्यों किया और फिर सरला रीओपन क्यों किया? व्हाट वाज द रीजन? सरला इसलिए शुरुआत हुआ क्योंकि नाटक इसके पहले लोग कहते थे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा यार क्या समझाऊं, चलो एक नाटक बनाते हैं जो सबकी समझ में आ जाए। सबकी समझ में आए। तो विषय क्या होना चाहिए? रस मैंने चुना, श्रृंगार रस। मैंने कहा श्रृंगार रस है तभी तो करुण रस है, मतलब श्रृंगार में धोखा हुआ तो लोग रोएंगे, गुस्सा आया तो रौद्र रस है। तो सब ना सब कुछ तो कनेक्टेड ही है। तो मैंने कहा कि रिश्ता कौन सा है, रोमियो जूलियट नहीं करना है। मुझे लगा कि गुरु शिष्य एक ऐसा प्रेम है जिसमें एक लर्निंग इसलिए होती है क्योंकि कुछ पता ही नहीं है इसलिए। और ख़ास करके कॉलेज के दौर में जब प्रोफेसर से विद्यार्थी जुड़ता है तो वो जेंडर छोड़ दो, वो अट्रैक्टेड होता है क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें कहता रहता है, उसके औ में आ जाते हैं लोग, है ना, और थोड़ा अद्भुत लगने लगता है और उस औ में प्यार होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि सर और सरला एक ऐसा किरदार हो जो सर के 3 स्टूडेंट्स हो, सरला, फणीधर और केशव, और इनके बीच अगर नाटक खेला गया तो क्या होगा। तो नाटक हमेशा कुछ घटना घटने के बाद होता है, इसलिए मैंने वो नाटक ही शुरू किया लिखने से जहाँ पर एक आधी रात में जब दरवाज़ा खटखटाता है और शराब में नशे में तर फणीधर आता है जो अनुराग ने किया था किरदार, और वो सर को जगाता है और कहता है सरला का पता बताइए। कहता है नहीं पता, फ़ोन नंबर दीजिए, नहीं पता। तो चाकू निकालता है और सर को कविता सुनाते सुनाते मार देता है। और कविता पे मुक्तिबोध की कविता है, लाइट ऑफ होती है और जब लाइट ऑन होने वाली है तब घड़ी का अलार्म बजता है और आप सर को वैसे ही देखते हो, अभी लगा है मरे पड़े हैं, और वो अचानक से जगते हैं, एक दुस्वप्न देखा हुआ है नाइट में, और वो अलार्म बंद करते हैं। और कितना ही कहता है डिस्टर्बिंग सपने से बाहर आने के लिए उतनी डिस्टर्बिंग रियलिटी की जरूरत होती है। और रखते तब तक वही फणीधर, गुड मॉर्निंग सर। अब ड्रामा शुरू हो चुका है। दुस्वप्न आया कि इसने इनकी जान ली है, अब ये घर में झाड़ू लगा रहा है। सर का इतना सबसे क्लोज स्टूडेंट जो घर में बैठ के सर के साथ काम करता है, ये सर को मारेगा क्यों? दैट इज सर सरला। ड्रामा वहां से शुरू हुआ और वो नाटक जैसे अपनी चरम सीमा पर जाता है कि उसका कहना पता चलता है कि सरला का विवाह अब तीसरे केशव से हो चुका है और इसने कभी बताया नहीं। सर अभी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जे के श्रृंगार कांड इन वेरियस टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब वेद पुराण में जो भी या पुराण महाकाव्यों में जो भी प्रेम कथाएं हुई है, तो वो अपनी प्रेम कथा जो विफल रही है, सफल नहीं हुई है, वो बताने की कोशिश कर रहा है सरला के साथ कि सरला और केशव का विवाह हुआ है और वो कैसे अकेला रह गया क्योंकि मैं कवि मन हूँ तो दुखी हुआ। तो सर को ब्लेम कर रहा है और उसके बीच हम यादों में सरला को देख रहे हैं और यादों में एंड होते होते समझ में आ जाता है सर को कि इसने मुझे दुस्वप्न इसलिए आया है क्योंकि ये मेरा कत्ल करना चाहता है। और तब वो कहता है मैं आपका नहीं सरला का कत्ल करना चाहता हूँ, और सरला आ जाती है कई सालों के बाद सर से मिलने। अब ये सेकेंड हाफ के लिए बहुत ही करेक्ट वास्तव हो गया। क्या हम स्मृतियों में बात कर रहे थे, सरला, अब सरला आ गई और फणीधर ने कहा मैं सरला को मारना चाहता हूँ, अब क्या होगा। और सेकेंड हाफ में वो नाटक जो कि सीरियस है, गंभीर है, लेकिन फणीधर के आरोपों पर आरोप जो लगा रहा है उस पर अब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। हालांकि गंभीर है पर हंसना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सरला का जीवन क्या है ये पता चलता है, जो कि वो भी विफल हो गया है। अब सरला, केशव और फणीधर तीनों सर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपने हमारा विवाह क्यों करवाया।
इसका है कि मेरा क्यों नहीं करवाया, और उसका कहना है आपने इनकी डायरेक्टली बर्बाद कर दी, हमारी मेरी इनडायरेक्टली। तो अब इसमें जो सर फंसे हुए हैं वो क्या कहते हैं, सरला उससे क्या, दैट इज सर सरला। तो जीवन नाट्य संवाद एक ऐसा नाटक जो मुझे उन दिनों, अब वो रहा नहीं, निशिकांत कामत एक बहुत अच्छा डायरेक्टर जिसने बॉम्बे मेरी जान, फोर्स, कई मराठी में डोंबिवली फास्ट अच्छे पिक्चर बनाए, लेकिन वो थिएटर डायरेक्टर था। तो वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे तुमसे इसलिए जलन है, हालांकि उसने भी मेरे नाटक में काम किया था, बोले जलन इसलिए क्योंकि 31st नाइट जैसी नाइट पार्टी, न्यू ईयर पार्टी में तेरे संवाद बोलते हुए एक्ट्रेसेस देखे मैंने, उनको ज़बानी याद है और उन्होंने तुम्हारे नाटक में काम भी नहीं किया है, लेकिन उनको वो नाटक इतना पसंद है कि वो ज़बानी नाटक संवाद बोलना शुरू कर देते हैं और म्यूज़िक बंद करके सर सरला के संवाद सुनने पड़ते हैं यार। मैंने कहा दैट इज सर सरला। लोग वो किरदार घर ले गए। फिर मैंने पार्ट 2 लिखा इसलिए क्योंकि ये बताने कि ये जो फणीधर जो गालियाँ दे रहा है, ये जो अगर सर बन जाए तो क्या होगा। फिर पार्ट 3 लिखा। अच्छा, फिर तब क्या करता था, 6 घंटे का नाटक होता था, 6 बजे पार्ट 1, 9 बजे पार्ट 2। तो पृथ्वी में पार्ट 1 पार्ट 2। दिल्ली में तो मैंने अलग एक्सपेरिमेंट किया था, सैटरडे में पार्ट 1, संडे में पार्ट 2। तो मुझे वो लोगों ने पूछा था वही लोग आएंगे, मैंने कहा करके देखो और तुम मानोगी नहीं, सेम लोग आए। पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था कि 6 घंटे का नाटक खेला जा रहा है। फिर मैंने एक और पार्ट लिखा, वो प्रीक्वल, कि अगर सर डिसीजन ले लेते कि वो सरला से विवाह कर लेते तो क्या होता। एक प्रीक्वल काइंड ऑफ अ थिंग, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आता, क्या क्या होता। उसमें अभिमन्यु सिंह था। तब अभिमन्यु सिंह पार्ट 2 से आया एक्चुअली। अच्छा, हाँ, अभिमन्यु सिंह पार्ट 2 में था। उसमें टेडी आया था एज द स्टूडेंट लीडर। तो वो 9 घंटे का नाटक हमने एक दिन किया पृथ्वी में।